स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 जिसका नाम है दशमलव। इसका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो देखिए दशमलव संख्याओं को कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्या है 0.04, ठीक है। तो हिंदी में इसको जीरो को क्या बोलते हैं, शून्य। तो इसको क्या लिखते हैं 0.04, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्या है 1.07, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में क्या है 3.24 है। तो देखिए दशमलव के बाद जो है ना एक एक अंक को पढ़ा जाता है। दशमलव के पहले अगर बहुत सारा अंक है तो एक साथ पढ़ते हैं और दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं। यानी कि ये इसको कितना लिखेंगे 3.24, ठीक है। अब देखिए डी नंबर ये क्या है 41। देखिए पॉइंट के पहले 41 है तो इसको एक साथ पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे 41.21, ठीक है। अब देखिए ई नंबर क्या है, पॉइंट के पहले 3 अंक है तो उसको एक साथ पढ़ते हैं तो 240 दशमलव कितना होगा 7, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो देखिए 6 में क्या है, निम्नलिखित संख्याएं संख्या रेखा के किन 2 बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो देखिए इनको दिखाने के लिए हमें क्या करेंगे, आखिरी वाला जो संख्या है उसके पहले वाला अंक को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी कि इसको 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में हम लोग नहीं दिखाएंगे, इसको 0.1 और किसके बीच होगा ये दिखाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है आखिरी वाला को छोड़ के उसके पहले देखिए क्या है 0.1, यानी कि ये 0.12 जो है वो 0.1 और 0.2 के बीच स्थित होगा। क्योंकि जब 0.1 और 0.2 को 10 भाग में तोड़ेंगे तो उसके बीच में क्या आएगा 0.2। तो आखिरी वाला को छोड़ के उसके पहले वाला देखिए, उसके पहले क्या है 1, यानी कि ये 0.1 और ये 0.2 के बीच स्थित है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बी नंबर, इसमें देखिए पॉइंट के पहले देखिए पॉइंट के यहाँ पे आखिरी वाला क्या है 7, तो इसके पहले वाला देखिए तो 2.7, तो इसके पहले क्या है 2, तो 2 के बाद क्या आता है 3, यानी कि ये 2.7 2 और 3 के बीच में स्थित है। जब 2 और 3 को 10 भाग में तोड़ेंगे तो उसके बीच उन दोनों के बीच में ही क्या है ये 2.7 आएगा। तो क्या लिखेंगे यह 2 और 3 के बीच स्थित है, ठीक है। अब देखिए ये 0.03, तो इसमें भी देखिए आखिरी वाला को देखिए, आखिरी वाला 3 है उसके पहले देखिए तो ये क्या है 0 है और उसके पहले भी है, यानी कि ये 0.0 और 0 के बाद क्या होता है 1, तो लिखेंगे ये 0.0 और 0.1 के बीच स्थित है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0.0 को सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0.0 का मतलब 0 ही होता है। तो अब देखिए डी नंबर, तो डी नंबर में देखिए 1.4 है, तो 4 है, 4 के पहले क्या है 1 है, यानी कि ये 1 और 2 के बीच स्थित है, ठीक है। अब देखिए ई नंबर लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है आखिरी वाला को छोड़िए तो 0 है, उसके पहले क्या है 5, यानी कि ये 0.5 और 0.6 के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। तो 7 में क्या देखिए न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखिए। इनको भिन्न के रूप यानी कि बट्टा के रूप में लिखना और न्यूनतम यानी कि जब तक कटेगा तब तक इसको काटना है और जो बच जाएगा वही आंसर। तो इसको और एक बार लिखते हैं 0.25। तो देखिए ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक यानी कि 2 0, तो ये कितना हो गया 0.25 मतलब 25 यानी कि 25/100। अब देखिए दोनों कटेगा 5 का पहाड़ा से, 5 5 25 और 5 दूनी 10 0, फिर ये कटेगा 5 कम 5 5 चौके 20, तो ये कितना हो गया 1/4, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर बी नंबर क्या है 0.67, तो इसको भी लिखते हैं 0.67। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 0। अब देखिए 67 नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा 67/100। तो ये हुआ हमारा आंसर। सी नंबर में देखिए क्या है 0.125, तो 0.125 पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक, पॉइंट के बाद 3 अंक तो 3 0। अब ये कितना हो गया 125/1000। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटे तो 2 2 और 5 25, यानी कि 5 5 25, फिर 5 दूनी 10 0 0, फिर 5 से कटेगा 5 5 25, 5 दूनी 5 चौके 20 और 0, फिर ये कटेगा 5 कम 5 5 अट्ठे 40, तो क्या बचा ये 1/8 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए डी नंबर, तो डी का थोड़ा इधर हम लोग बना लेते हैं, क्या है 4.2।
तो पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0, तो ये कितना हो गया 42/10। देखिए दोनों क्या है 2 से कटेगा, तो 2 पछे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 21/5। ठीक है, अब ई का हम लोग इधर बना लेते हैं, क्या है 6.25। तो देखिए पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया ऊपर में 625/100। अब ये दोनों किससे कटेगा 5 से, तो 5 दूनी 10 0, यहाँ पे 5 कम 5, 6 से 5 ये तो 1, 1 और ये 2 12, तो 5 दूनी 10, 12 से 10 घटे तो 2, 2 और ये 5 25, तो 5 25 25। फिर ये 5 से कटेगा 5 चौके 20, ये 5 दूनी 10, 12 से 10 घटे तो 2, 2 और 5 25, यानी कि 5 25 25। अब ये 25/4 नहीं कटेगा, तो क्या हो गया 25/4 ही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।